दोस्तों हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 अक्टूबर 2024 से बहुत कुछ बदलने वाला हमारे देश में। 1 अक्टूबर से 10 नए नियम लागू होंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर सुकन्या समृद्धि योजना तक हर क्षेत्र में बदलाव होगा। हर परिवार, हर व्यक्ति की जेब पर पड़ेगा असर। आधार कार्ड से लेकर स्टॉक मार्केट के शेयर तक 1 अक्टूबर से इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियम भी बदल जाएंगे। अक्टूबर से हाईवे पर सफर करना अब महंगा होगा क्योंकि टोल टैक्स में बढ़ोतरी होने जा रही है। इसके अलावा टीडीएस, एसटीटी समेत और भी कई सरकारी योजनाओं के नियम भी बदलने जा रहे हैं। सभी मोबाइल सिम कार्ड यूजर के लिए भी कुछ बड़े बदलाव लागू होंगे। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए, बैंक खाता वालों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कुछ बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। और एक अच्छी खबर है, इस राज्य में 1 अक्टूबर से मिलेगा सिर्फ 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर। तो आइए दोस्तों एक एक करके सभी नए नियमों को विस्तार से देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन पूरा ध्यान से देखते रहिएगा, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण काम की जानकारियां मिलने वाली है। सबसे पहला अपडेट है दोस्तों मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी खबर। 1 अक्टूबर से बदलने जा रहे हैं नियम। दरअसल 1 अक्टूबर से टेलीकॉम के नियम बदल जाएंगे जिनका असर आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। वो क्यों? क्योंकि ट्राई की तरफ से सभी टेलीकॉम कंपनियां जो हैं जैसे रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, इन सभी ग्राहकों के लिए कुछ नियम बदल दिए गए हैं। अब इसमें पहला नियम तो यह है दोस्तों कि अब ग्राहक ले सकेंगे अपने एरिया में मौजूद मोबाइल सेवा की जानकारी। ट्राई की तरफ से निर्देश जारी किया गया सभी टेलीकॉम कंपनियों को कि अपने अपने नेटवर्क के बारे में वेबसाइट पर जानकारी डिटेल अवेलेबल करवाएं कि किस कंपनी के 4G नेटवर्क, 5G नेटवर्क किस किस एरिया में अवेलेबल है। तो आप अपनी लोकेशन डालकर ये चेक कर पाएंगे कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां आपको किस कंपनी का नेटवर्क सबसे अच्छा मिलेगा, है ना। तो पहला फायदा तो आपको ये होगा। इसके अलावा भी दोस्तों सिम कार्ड यूजर्स के लिए एक राहत की खबर है। चाहे आप जियो, एयरटेल, वोडा, बीएसएनएल किसी भी कंपनी का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं तो अब आपको अक्टूबर के बाद कई सारे फर्जी स्पैम कॉल्स और एसएमएस जो आते हैं वो नहीं मिलेंगे। कई यूजर्स को जो कॉल ड्रॉप की समस्या होती है, फोन पर बात करते करते बीच में आवाज कट कट के आने लगती है, हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही, फोन ही कट जाते हैं कई बार। तो इस तरह से क्वालिटी ऑफ सर्विस को लेकर भी ट्राई की तरफ से ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं 1 अक्टूबर से। अब कंपनियां अगर अपनी बेहतर सर्विस नहीं दे पाएगी तो जुर्माने की राशि को भी 1 लाख रुपए तक बढ़ा दिया ट्राई ने। तो कुल मिलाकर अब आपको मोबाइल नेटवर्क की सर्विस क्वालिटी बेहतर मिलेगी। पहला तो ये। दूसरा, एसएमएस और स्पैम कॉल वगैरह नहीं आएंगे आपको। और दोस्तों इन सभी कंपनियों पर लागू होने जा रहे इन नए नियमों के चलते हो सकता है कि अक्टूबर से आपके मोबाइल रिचार्ज और ज्यादा महंगे हो जाए, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। केंद्र सरकार की तरफ से श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया गया। उनकी न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है और ये बढ़ी हुई नई दरें 1 अक्टूबर से ही लागू होगी। आने वाले दिवाली नवरात्रा त्योहार से पहले देश के आम श्रमिक यानी मजदूरों के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा दिया गया है। कंस्ट्रक्शन लेबर को अब रोजाना 783 रुपए मिलेंगे और जो हाई स्किल्ड वर्कर होते हैं उनको प्रतिदिन 1035 रुपए मिनिमम मजदूरी देनी होगी। और भी आप टेबल में देख सकते हैं अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड या हाई स्किल्ड वर्कर के लिए दैनिक वेतन कितने रुपए होगा। मतलब अकुशल, अर्धकुशल, सकुशल श्रमिकों के लिए ये न्यूनतम मजदूरी दरें तय कर दी है सरकार ने अक्टूबर से ही, है ना। चलिए अगला अपडेट, बड़ी अच्छी खबर आ रही। भारत के किसी भी कोने में रहकर अब आप ई-केवाईसी करवा पाएंगे। राशन कार्ड धारकों के लिए भी सरकार ये नई सुविधा शुरू करने जा रही है। अभी आपको पता होगा अधिकतर राज्य सरकारों की तरफ से आदेश जारी कर रखा है कि आपको अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवानी है। लेकिन कई लोग जो है बाहर दूसरे शहरों में, गाँव में काम करते हैं अपने राज्य से भी बाहर, तो अब उनको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप किसी भी राज्य की किसी भी जिले की राशन सहकारी दुकान पर जाकर अपनी राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवा सकते हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट है बीएसई और एनएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ट्रांजैक्शन फीस में भी बदलाव किया है और ये 1 अक्टूबर से ही नई दरें लागू होगी। 1 अक्टूबर से दोस्तों कैश मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रांजैक्शन के ट्रेड में ये नई दरें लागू करने जा रही है सेबी। मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से ये बदलाव किया जा रहा है और इस बदलाव के बाद अब आप देख सकते हैं ₹1.73 प्रति लाख ट्रेडेड वैल्यू के रूप में आपको ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ेगी। इसी तरह से इक्विटी ऑप्शन, इक्विटी फ्यूचर्स, इनके लिए भी अलग अलग ट्रांजैक्शन रेट तय किए गए हैं जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा भी दोस्तों 1 अक्टूबर से F&O यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन से जुड़ा एक खास स्पेशल नियम बदल जाएगा STT यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर भी। ये STT क्या होती है देख सकते हैं आप और कितना चार्जेस F&O पर भी बढ़ने वाला, इसकी भी डिटेल देख लीजिएगा। वैसे स्टॉक मार्केट में निवेशकों को 1 अक्टूबर से एक नई सुविधा भी मिलेगी। बोनस शेयर में ट्रेडिंग को लेकर सेबी ने नियम बदल दिया है और इस नए नियम के मुताबिक निवेशक रिकॉर्ड तिथि के बाद 2 दिन में ही बोनस शेयर में कारोबार यानी कि ट्रेड कर पाएंगे। ये व्यवस्था भी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, यूपीआई को लेकर भी एक नया नियम लागू होने जा रहा। सार्वजनिक ऋण निगमों में अब 5 लाख रुपए तक की बोली के लिए यूपीआई पेमेंट करना अनिवार्य होगा। ये नियम भी दोस्तों सेबी की तरफ से लागू किया जा रहा। अच्छा वैसे सॉरी आपको बता दूं ये नियम 1 नवंबर से लागू होगा, है ना, अक्टूबर से नहीं। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब आपका हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा लेना सस्ता हो सकता है क्योंकि जीएसटी में आपको ये बड़ी छूट मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों अक्टूबर में 19 तारीख को यानी 19 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में बीमा प्रीमियम पर लगने वाला जीएसटी एक अहम मुद्दा होगा। अच्छा इसके अलावा
आम आदमी को महंगाई से राहत मिल सकती है, क्योंकि दवाइयां, मोटरसाइकिल समेत 100 तरह की वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं अक्टूबर में। इन पर भी सरकार जीएसटी दरों को घटाने का प्लान बना रही है। तो देखते हैं 19 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ऑफिशियली क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। मैं आपको बता दूंगा अलग से इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। तभी तो मैं आपको कहता हूं कि अगर आप इस चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए। कुछ नहीं करना, सिंपली नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उस बटन को दबाकर घंटी का बटन दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, सरकार के नए नियम, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। हेलमेट को लेकर भी ट्रैफिक का एक नियम बदल चुका है, और वो ये कि अब अगर आप हेलमेट पहन करके भी चल रहे हैं ना, तब भी आपका 2000 रुपए तक का चालान कट सकता है अगर आप ये गलती करते हैं तो। दरअसल नए मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक हेलमेट अगर आपने पहना है, लेकिन हेलमेट को सिर से बांधे रखने वाली पट्टी को टाइट करके पहनना। कई लोग पट्टी को खुला ही रखते हैं। अगर आपकी पट्टी भी खुली है तब भी आप पर 1000 का फाइन लग सकता है। इसके अलावा भी आपका हेलमेट ISI मार्क वाला होना चाहिए, वरना तब भी आप पर 1000 का फाइन लग सकता है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। पति पत्नी के एक नए नियम को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला कि पत्नी का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो पत्नी फिर गुजारा भत्ते की हकदार नहीं होगी। एक तलाक के केस में कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया। मतलब कई महिलाएं होती ना, कई पत्नियां जो पति के अलावा भी किसी दूसरे मर्द से अवैध संबंध रखती हैं, तो ऐसी पत्नियां अब गुजारा भत्ते की हकदार नहीं होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। 1 अक्टूबर से लागू होंगे पीपीएफ के भी कुछ नए रूल्स। एक से ज्यादा पीपीएफ खाते हैं या माइनर्स यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के पीपीएफ खाते हैं, और जो NRI अकाउंट्स यानी प्रवासी भारतीय लोग, उन सभी के लिए पीपीएफ के नियम बदल चुके हैं। अब सबसे पहले देखिए माइनर्स के लिए, यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का अगर पीपीएफ खाता खुला है तो उन्हें 18 साल की आयु होने तक अब पीपीएफ का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ POS यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट वाला ब्याज ही मिलता रहेगा। दूसरा नियम पीपीएफ को लेकर यह है कि एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट है तो आपको सिर्फ प्राइमरी अकाउंट पर ही पीपीएफ का पूरा ब्याज मिलेगा। बाकी अकाउंट की राशि पीपीएफ में जमा करने वाली सालाना राशि से एक्सीड हो जाएगी, उस पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा, फिर चाहे आपने 2 या 4 अकाउंट खुलवा रखे तो भी। तीसरा, NRI के पीपीएफ अकाउंट को लेकर भी नियम बदल चुके हैं। 30 सितंबर 2024 तक POS गाइडलाइंस के अनुसार इंटरेस्ट मिलता रहेगा, बाकी फिर NRI को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 0% इंटरेस्ट रेट है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। IDFC 1 अक्टूबर से नहीं रहेगी अलग कंपनी, क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक में IDFC लिमिटेड दोनों का विलय होने जा रहा, सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं दोस्तों टोल टैक्स की महंगाई पर भी एक अपडेट आ रहा। यमुना एक्सप्रेसवे पर अब सफर करना महंगा होगा। 1 अक्टूबर से टोल की नई दरें लागू होने जा रही हैं। लगभग 4% तक टोल के रेटों में बढ़ोतरी हो जाएगी इस एक्सप्रेसवे पर। यहाँ से हर दिन तकरीबन 35,000 वाहन गुजरते हैं, उनको अब ज्यादा जेब डीली करनी पड़ेगी। इसके अलावा भी ग्रेटर नोएडा से आगरा जाना भी अब महंगा होगा, क्योंकि यहाँ भी टोल टैक्स के रेट बढ़ने जा रहे हैं। अब ये देख सकते हैं आप यमुना एक्सप्रेसवे पर अलग अलग तरह के वाहनों के लिए कितनी टोल की रेटें बढ़ जाएगी, नई दरें क्या होगी और वर्तमान दरें क्या है। 1 अक्टूबर से ये नई रेटें लागू होगी, है ना। वैसे आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से ये भी निर्देश जारी किया है। लगभग 44,399 किलोमीटर सड़कें जो अभी क्षतिग्रस्त हैं, यानी कि उन सड़कों पर गड्ढे पड़े हैं, तो 10 अक्टूबर तक इन सभी सड़कों को दुरुस्त करने और गड्ढों को भरने का सख्त निर्देश जारी किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। चलिए अगला नया नियम है। उत्तर प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी भोजनालय, होटल, ढाबा संचालकों को उनके मालिकों का नाम लिखना पड़ेगा। हाल ही में आपको पता होगा यूपी सरकार की तरफ से भी ऐसा निर्देश जारी किया था, और इसके बाद ये नया नियम अब हिमाचल प्रदेश में भी लागू हो चुका है। किसान भाई लोगों के लिए अपडेट है। 1 अक्टूबर से शुरू होगी MSP रेट पर धान की खरीदी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत अधिकतर राज्यों में 1 अक्टूबर से किसानों के लिए MSP खरीदी शुरू होने जा रही है ना। चलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। अब आसानी से होगा केंद्रीय कर्मचारियों का इलाज। CGHS को लेकर ये न्यू रूल्स लागू होने जा रहे हैं। अब इमरजेंसी में क्या नए नियम होंगे देख सकते हैं आप। मरीजों को अस्पताल से एक्सपर्ट से इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेना होगा, फिर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके अलावा रेफरल के नियमों में भी बदलाव किया गया है। एक सरकारी अस्पताल से दूसरे अस्पताल में डॉक्टर कब रेफर कर पाएंगे, उम्र सीमा वगैरह को लेकर भी ये नियम बदले हैं। फॉलो अप के नियम भी बदल चुके हैं, जिसकी भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए अक्टूबर से नियम बदल जाएंगे। इसके अलावा विदेश घूमने वालों के लिए भी अच्छी खबर देखिए। ये देश भारतीयों को दे रहा वीजा फ्री एंट्री। 1 अक्टूबर से 60 दिन तक और इंडियंस वीजा फ्री घूम सकते हैं श्रीलंका में, यानी अक्टूबर नवंबर 2 महीने और आप श्रीलंका जाते हो तो वीजा आपका नहीं लगेगा, ठीक है ना। वहीं किसानों के लिए एक और अच्छी खबर है। सरकार ने 18वीं किस्त का ऐलान कर दिया PM किसान सम्मान निधि योजना की। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक किसानों के अकाउंट में 5 अक्टूबर को PM किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जमा हो जाएगी। इस योजना के तहत आपको पता होगा सरकार सालाना 6-6 हजार रुपए देती है किसानों को, है ना। वहीं राजस्थान सरकार ने भी गौशालाओं को मिलने वाली राशि बढ़ा दी है। 1 अक्टूबर से हर गाय और बैल के लिए रोजाना 44 रुपए ग्रांट देगी राजस्थान की भजन लाल सरकार की तरफ से। गौशालाओं में मिलने वाली प्रतिदिन खर्चे की राशि को बढ़ा दिया है। और वहीं खबर है नोएडा एयरपोर्ट से दुबई और सिंगापुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सेवा भी शुरू होने जा रही है अक्टूबर से ही। और दोस्तों अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में बजट मीटिंग भी शुरू हो जाएगी। 2025 के बजट बनाने की कवायद शुरू होगी, जो कि मिड नवंबर तक यानी कि अगले महीने नवंबर तक प्री बजट मीटिंग्स चलेगी। अच्छा, और एक अच्छी खबर है दोस्तों, जैसे केंद्र सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई है ना, वैसे ही बिहार में भी अब मजदूरों को वाजिब हक मिलेगा, क्योंकि बिहार के नीतीश सरकार ने भी खास प्लान बनाया है और मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाया जाएगा। 1 अक्टूबर से ही बिहार में भी मजदूरों के लिए नई दरें लागू होगी। हालांकि अभी तक कितनी बढ़ोतरी की जाएगी इसकी डिटेल जारी नहीं हुई है। फिलहाल मौजूदा न्यूनतम मजदूरी दर कितनी है देख सकते हैं आप, तो इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी बिहार में भी देखने को मिलेगी। हाल ही में आपको पता होगा
होगा दिल्ली सरकार ने भी जैसे दिल्ली की आतिशी नई मुख्यमंत्री बनी उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया कि अब 18,000 से कम किसी को नहीं मिलेगी सैलरी। ये देख सकते हैं आप, अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मंथली वेतन दिल्ली में भी अब कितना लागू होगा, है ना। वैसे दोस्तों दिल्ली में अक्टूबर से ही अंतिम संस्कार के नए रेट भी तय हो चुके हैं। अब पंडितों के बीच झगड़ा नहीं होगा क्योंकि दिल्ली में अंतिम संस्कार के लिए अलग अलग चीजों के लिए ये रेट तय होंगे। और वहीं दोस्तों किसानों की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान किया गया देश भर में रेलवे ट्रैक जाम करने का। हरियाणा में किसानों की महापंचायत के बाद ये बड़ा फैसला लिया। 3 अक्टूबर को पूरे देश में रेलवे ट्रैक जाम करेंगे किसान नेता। और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक अपडेट देखिए, झारखंड के कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों का मानदेय 6,000 रुपए तक बढ़ा दिया। अपुनरीक्षित वेतनमान ले रहे कर्मियों व पेंशनधारियों का डीए ये बढ़ चुका है और भी इसके बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। अक्टूबर से ये बड़ा हुआ डीए लागू होगा, ठीक है ना। चलिए देश के कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है, सरकारी पोर्टल जेम पोर्टल जो है उस पर सामान बेचना अब सस्ता हुआ है क्योंकि सरकार ने ट्रांजैक्शन चार्ज में बड़ी कटौती कर दी है। जो गवर्नमेंट का जीईएम पोर्टल है ना उस पर लेन देन शुल्क में कटौती की गई है। नए नियम के मुताबिक 10 लाख रुपए तक के सभी ऑर्डर पर अब शून्य लेन देन शुल्क लगेगा। पहले इसकी सीमा 5 लाख रुपए ही थी। अक्टूबर से 10 लाख रुपए तक का भी अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तब तक आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। 10 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर भी मिनिमम नॉमिनल इतने से ही चार्ज लगेंगे, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं, ठीक है ना। वही खबर है वैक्सीन प्रबंधन पोर्टल यूविन का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी अक्टूबर महीने में। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बात की जानकारी दी। अच्छा, सबसे अच्छी खबर तो ये देखिए, 1 अक्टूबर से महिलाओं को मिलेगा 450 रुपए में गैस सिलेंडर। मध्य प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से माताओं बहनों को ये नई सौगात दी गई है। सरकारी घोषणा के मुताबिक 1 अक्टूबर 2024 से राज्य की महिलाओं को मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। ये जो गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी राशि है वो सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेज दी जाएगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी ये लाभ मिलेगा। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश की 24 लाख से ज्यादा बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर के अलावा अक्टूबर में लाडली बहना योजना की 17वीं किस्त भी जारी कर देगी एमपी सरकार। ये भी बड़ी घोषणा की गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान किया। पूरे प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने के कगार पर हैं। उत्तराखंड राज्य में अपनी लंबित मांगों को लेकर पीएमएचएस यानी प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ की तरफ से 4 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। तो इस वजह से उत्तराखंड में ये स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो सकती है ना। वहीं खबर देखिए, आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू सरकार ने शराब की नई आबकारी नीति को मंजूरी दी। अब प्राइवेट रिटेल सिस्टम से शराब की बिक्री होगी। 1 अक्टूबर से इस नई नीति को अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा भी विधायी निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए 33% आरक्षण को भी मंजूरी दी है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। और ये नई शराब नीति लागू होने के बाद देख सकते हैं आप इसमें क्या क्या प्रावधान होंगे। चलिए सहारा स्कीम में पैसा लगाने वालों के लिए भी अच्छी खबर है दोस्तों, सरकार ने रिफंड लिमिट को 5 गुना तक बढ़ा दिया। पहले आपको पता होगा सहारा ग्रुप में जो लोगों का पैसा फंसा हुआ उनमें रिफंड की मिनिमम राशि 10,000 रुपए थी, उसको 5 गुना बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया। यानी अक्टूबर के बाद से अगर सहारा निवेशकों को रिफंड मिलेगा तो कम से कम 50,000 रुपए तक मिलेगा। ये भी एक अच्छी राहत की बात है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, बिना कोर्ट की इजाजत के 1 अक्टूबर तक देश में कोई भी राज्य सरकार बुलडोजर कार्रवाई नहीं कर पाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। और वहीं देखिए पूरे बिहार में 1 अक्टूबर से लागू होगी नई सुविधा। जर्जर पुल, पुलिया, जाम, ब्लैक स्पॉट, खतरनाक मोड़, इन सभी को लेकर आपके मोबाइल फोन पर अलर्ट आ जाएगा। वैसे इस तरह का सिस्टम उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड राज्यों में पहले से लागू है। बिहार देश का चौथा ऐसा राज्य बनने जा रहा जिसमें ये सिस्टम लागू होगा और इसके लिए बिहार सरकार ने मतलब बिहार पुलिस और मैप माई इंडिया के बीच एक एमओयू साइन हुआ 1 साल तक के लिए। तो आपको ये सड़कों पर गड्ढे वगैरह, खतरनाक मोड़, इनकी जानकारी मोबाइल पर अलर्ट के रूप में मिल जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, किसानों को भी आधार कार्ड जैसा विशिष्ट पहचान पत्र देगी सरकार। अक्टूबर से ही ये पंजीकरण शुरू होगा। खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। वही खबर है दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक ने 19 तरह के डेबिट कार्ड के लिए भी नए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस नियम लागू किए हैं जो कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद लागू होंगे। और इन नियमों में क्या क्या प्रावधान है जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। कौन कौन से क्रेडिट कार्ड आईसीआईसीआई के यूजर्स को ये फायदा मिलेगा, इसकी लिस्ट भी आप देख लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली में 40,000 से ज्यादा लोगों के राशन कार्ड तो रद्द हो चुके हैं और अभी दिल्ली सरकार ने राजधानी वासियों से एक खास अपील भी की है। नए नियम के मुताबिक दोस्तों अब 3 महीने तक आपने राशन कार्ड से राशन नहीं लिया तो आपका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा और निरस्त किए गए राशन कार्डों की जगह अब लोगों को नए राशन कार्ड बनवाने पड़ेंगे। ई-पास सिस्टम लागू होने के बाद कई लोगों ने राशन लेना ही बंद कर दिया था, तो उसके बाद काफी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, राशन कार्ड बंद हो रहे हैं। तो आप 3 महीने लगातार राशन की सुविधा का फायदा नहीं ले रहे हैं तो तुरंत राशन कार्ड के द्वारा आप राशन ले लें, वरना आपका राशन कार्ड भी रद्द हो सकता है। वहीं असम राज्य में भी सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया। अब आधार कार्ड बनाने के लिए एनआरसी रसीद जरूरी होगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोले कि घुसपैठियों को रोकने में इससे मदद मिलेगी। एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स आवेदन की रसीद नंबर जमा करानी होगी, तभी असम में अब आधार कार्ड बन पाएगा। बिहार सरकार बालू और ईंट की भी अब ऑनलाइन सप्लाई करेगी। 15 अक्टूबर से ही बिहार में नई सुविधा मिल सकती है। सरकारी पोर्टल पर जाकर आपको डिमांड करनी होगी। वहीं दोस्तों रेलवे के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए भी अच्छी खबर है। इस कार्ड से अब मात्र 100 रुपए में एम्स या पीजीआई में इलाज हो पाएगा। भारतीय रेलवे की तरफ से अपने लाखों कर्मचारियों के लिए ये नई सुविधा शुरू की गई है जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं जीएसटी बिल प्रबंधन प्रणाली भी 1 अक्टूबर से लागू होगी। सही आईटीसी का लाभ उठाने के लिए रिकॉर्ड का आप मिलान भी कर पाएंगे। देश भर में जीएसटी की नई बिल प्रबंधन प्रणाली अक्टूबर महीने से लागू हो जाएगी। और एक अच्छी खबर है, देश की 1 करोड़ बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर का फ्री टीका लगेगा। 1 अक्टूबर से ही वैक्सीनेशन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। देश में कैंसर से जितनी महिलाओं की मौत होती है उसमें अकेले 17% मौतें सिर्फ सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह में जो कैंसर होता है माताओं बहनों महिलाओं में, उसके
किसकी वजह से होती है, तो अब सरकार ने बिहार राज्य से नई सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। बिहार में 9 से 14 साल तक की 1 करोड़ बच्चों का वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। 1 अक्टूबर से ही टीका लगने की शुरुआत हो जाएगी। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य होगा दोस्तों जहां ये वैक्सीनेशन सुविधा शुरू होने जा रही है। WHO के ऑफिशियल आंकड़े कहते हैं कि हर 5 सर्वाइकल कैंसर मरीजों में से एक भारतीय मरीज है। दुनिया भर में मतलब आप देख सकते हैं कि 20% मरीज तो पूरी दुनिया के सिर्फ इंडिया में है, इसलिए बहुत गंभीर बीमारी है। जल्द ही केंद्र सरकार भी बिहार के बाद अब दूसरे राज्यों में भी ये टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। तो आप भी अपनी बच्चियों को जो 9 से 14 साल तक की लड़कियां उनको ये सर्वाइकल टीका जरूर लगवा ले, है ना। अभी शुरुआती चरण में बिहार की 1 करोड़ बच्चों को ये लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखिए। 1 अक्टूबर से ई शिक्षा कोर्स पर ही हाजिरी बनाएंगे शिक्षक। HM के मोबाइल से भी शिक्षक उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। बिहार सरकार की ही तरफ से ये भी शिक्षकों के लिए नया नियम लागू किया जा रहा है। और वही दोस्तों कुछ बैंकों की स्पेशल FD स्कीम भी है जो कि सितंबर में खत्म हो जाएगी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अमृत कलश स्कीम वगैरह हो गया, जिनमें सीनियर सिटीजन को और आम नागरिकों को एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है। तो आप इस स्कीम में FD का फायदा लेना चाहते हैं तो अक्टूबर से पहले अप्लाई कर लें। चलिए अगला अपडेट देखिए। सेबी की बोर्ड मीटिंग भी 30 सितंबर को होगी। इसमें भी डेरिवेटिव फ्रेमवर्क और स्ट्राइक प्राइस से जुड़े नियमों में भी बदलाव होगा। अच्छा, और वही दोस्तों अगला अपडेट है, अब GPS से होगी टोल की वसूली। नए नियम ऑलरेडी लागू हो चुके हैं। अक्टूबर से आपको इसका पूरा फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। 20 किलोमीटर तक अब आपका टोल फ्री होगा, मतलब 20 किलोमीटर तक हाईवे पर चलोगे तब तक आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि देश में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS आधारित टोल टैक्स कलेक्शन सरकार ने शुरू कर दिया। हालांकि फिलहाल ये सुविधा कुछ चुनिंदा टोल पर शुरू की गई है। धीरे धीरे पूरे देश में इस सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जाएगा, है ना। वही खबर है, दिल्ली में 7 अक्टूबर से सरकार विशेष कैंपेन अभियान चलाने जा रही है। दरअसल राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 7 अक्टूबर से लेकर अगले महीने 7 नवंबर तक एंटी डस्ट कैंपेन अभियान चलाएगी दिल्ली सरकार। और इस अभियान में कुछ नियम वगैरह भी तय किए गए हैं। कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए। मध्य प्रदेश में MP टेट एग्जाम पर खबर है, शिक्षक पात्रता परीक्षा की तारीख घोषित हो चुकी है। 1 अक्टूबर से इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और नवंबर में होगी ये प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, इसके अलावा रेलवे की तरफ से जो RRB की वैकेंसी निकाली थी उसमें 5154 पद बढ़ने के बाद अब 2 अक्टूबर से फिर से स्टूडेंट को आवेदन करने का और करेक्शन करने का मौका मिलेगा। RRB की टेक्नीशियन भर्ती में ये विंडो आवेदन की फिर से खुलने जा रही है। वहीं दोस्तों यूपी रोडवेज में भी 15,000 ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती की जाएगी। अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। मृतक आश्रितों के लिए भी कैबिनेट में जल्दी प्रस्ताव आएगा। तो इस पर भी सरकार का कहना है कि अक्टूबर में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा सबसे पहले इसी चैनल DLS न्यूज पर। ठीक है ना। वहीं झारखंड जमशेदपुर में देखिए आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं की 5 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। इनकी कुछ मांगे हैं, इसको लेकर सरकार सुनवाई नहीं कर रही है और इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है। अच्छा, बैंक क्रेडिट कार्ड को लेकर भी एक नियम है। 1 अक्टूबर से HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदल जाएंगे। और दोस्तों इस नए नियम के मुताबिक बैंक कुछ लिमिटेशन वगैरह लगाने जा रहा है HDFC कार्ड पर, एप्पल प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए। देख सकते हैं आप डिटेल भी। और वही खबर है, उड़ीसा में भी केंद्र सरकार ने आवंटन में संशोधन किया। राशन कार्ड धारकों को अक्टूबर से ही इतना गेहूं मिलेगा। जो राशन की लिमिट थी उसको बढ़ा दिया, तो अब गेहूं ज्यादा मिल पाएगा इस कोटे में। और वहीं दोस्तों LPG गैस सिलेंडर के भी हर महीने की पहली तारीख को रेट बदलते हैं तेल कंपनियों की तरफ से। तो अक्टूबर से LPG सिलेंडर सस्ता होता है या महंगा होता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको सस्ता महंगा का जो एक अलग से वीडियो डालता हूं मैं हर महीने की पहली तारीख को, उसमें बता दूंगा। LPG गैस सिलेंडर के अलावा ATF और CNG PNG के भी नए रेट लागू होंगे 1 अक्टूबर से ही। और एक बदलाव सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर भी लागू होने जा रहा, जो बेटियों के लिए संचालित सरकार की योजना सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें भी 1 अक्टूबर से एक सरकार नया नियम लागू करेगी, जिसके मुताबिक पहली तारीख से बेटियों के सिर्फ कानूनी अभिभावक ही ये अकाउंट संचालित कर पाएंगे। यानी नए नियम के मुताबिक अगर किसी बेटी का SSY यानी सुकन्या समृद्धि अकाउंट ऐसे व्यक्ति द्वारा खोला गया जो कि उसका कानूनी अभिभावक नहीं है, तो फिर उसे अब खाता नेचुरल पेरेंट्स यानी लीगल गार्जियन को ट्रांसफर करना होगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में उस अकाउंट को क्लोज भी किया जा सकता है सरकार की तरफ से, है ना। तो सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर भी ये नियम बदल जाएगा। और वहीं दोस्तों आधार कार्ड को लेकर भी एक नया नियम लागू होने जा रहा, जिसके मुताबिक केंद्रीय बजट 2024 में आधार संख्या के बजाय अब आधार नामांकन ID का उल्लेख करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को बंद करने का प्रस्ताव किया गया है। यानी 1 अक्टूबर 2024 से व्यक्ति अब पेन आवंटन के लिए आवेदन पत्र और अपने आयकर रिटर्न में आधार नामांकन ID का उल्लेख नहीं कर पाएंगे। मतलब आधार कार्ड की जो नामांकन ID होती है, अपन जब नया आधार कार्ड बनवाते हैं ना, तो उसकी जो स्लिप होती है उससे आप पैन कार्ड नहीं बनवा पाएंगे या टैक्स रिटर्न वगैरह नहीं भर पाएंगे। आपका आधार कार्ड कंप्लीट बना होना चाहिए, आधार नंबर ही देने पड़ेंगे, समझ रहे हो। आधार रजिस्ट्रेशन स्लिप अब नहीं चलेगी अक्टूबर से ही। और बाकी ये STT का नियम तो मैंने आपको बता ही दिया। TDS रेट्स में भी कुछ बदलाव करने जा रही सरकार। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड वगैरह में देख सकते हैं आप, अलग अलग तरह की चीजों के लिए अब TDS रेट्स में क्या बदलाव होंगे, है ना। तो दोस्तों ये 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने वाले सभी नए नियमों की A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। और भी आपके मन में किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो बिल्कुल बेझिझक मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।